हेलो एवरीवन। नमस्ते। तो चलिए अभी बात करते हैं अर्जुन रामपाल की, जिनके हम मतलब हम बहुत ही एज्यूम कर रहे थे कि जल्द से जल्द इनका अर्जुन रामपाल की अरेस्ट हो, लेकिन अरेस्ट तो अभी तक नहीं हुई है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है जो मैं आपको बता दूं कि एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े जी, उन्होंने कहा है उन्होंने ये कहा, उनका स्टेटमेंट आया है कि वी हैव नॉट गिवन हिम क्लीन चिट, फाउंड डिस्क्रिपेंसीज इन हिज स्टेटमेंट्स। ठीक है। तो जो एक्टर अर्जुन रामपाल जो अभी सेकंड टाइम गए थे एनसीबी के ऑफिस अपना नहीं अपनी इंटरोगेशन के लिए, तो उनसे 7 घंटे तक इंटरोगेशन हुई थी। ठीक है। और इसमें जैसे मैं आपको बता दूं कि 9 नवंबर को रेड हुई थी अर्जुन रामपाल के घर पर, और एनसीबी को वहां से एक सूटकेस भर के इतने सारे उन्हें वहां पे एविडेंसेस मिले थे। ठीक है। इतने सारे उन्हें एविडेंसेस मिले थे, जिसमें से जो प्रतिबंधित दवाइयां थी वो मिली थी, गोलियां मिली थी। और इस मामले में जब वो दोबारा 16 नवंबर को आए थे इंटरोगेशन के लिए एनसीबी ऑफिस, पूछताछ के लिए, तो तभी भी आए थे। और उसके बाद अभी उनको बुलाया गया था 16 नवंबर को, सॉरी 16 दिसंबर को, लेकिन वो कुछ काम का या कोई बहाना बना के वो 16 को नहीं नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ या शायद आउट ऑफ टाउन हूँ, नहीं आ पाऊंगा। तो उन्हें फिर 21 दिसंबर की डेट दी थी, जिसमें वो आए। उनसे 7 घंटे तक लंबी इंटरोगेशन हुई। बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के, उन्होंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए। ठीक है। बहुत सारी बातें, मतलब बहुत सारे सवाल पूछे इससे रिलेटेड, ड्रग्स और बाकी सारी चीजों से रिलेटेड। तो अब इसमें पूरा मामला क्या है ये मैं आपको बता दूं कि sources have revealed that the NCB suspects the doctor's prescription submitted by Arjun Rampal regarding some psychiatric medicines is fake. The medicines were found at the actor's residence during a raid conducted by the agency last month. ठीक है, यानी कि 9 नवंबर। तो इसमें क्या हुआ है कि अब ये कोई लीव एप्लीकेशन या कोई मैं बीमार था या ऐसी कोई क्या कहते हैं उसे, ऐसा कोई लेटर तो है नहीं जो आप अपने बचपन में स्कूल में दे दिया करते थे या फिर अभी ऑफिस में आप सबमिट कर दो। ये एनसीबी का ऑफिस है, नार्कोटिक्स का। तो इसलिए आपको फूक फूक का कदम रखना चाहिए था कुछ भी सबमिट करने से पहले। ये मैं अर्जुन रामपाल के लिए कह रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास था प्रिस्क्रिप्शन मुंबई और दिल्ली के डॉक्टर्स का। ठीक है। और ये उन्होंने कहीं से अरेंज कराया था अपने रिलेटिव की मदद से। ठीक है। उन्होंने अरेंज कराया था रिलेटिव की मदद से। अब इसमें वो, मतलब क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन तो करवा लिया अरेंज और दिखा भी दिया। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि वो जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दे दिया है कि वो उनसे अर्जुन रामपाल के रिलेटिव ने उन डॉक्टर्स से ली गई थी वो प्रिस्क्रिप्शन बैक डेटेड। ठीक है। यानी कि उस दिन का या ऐसे कुछ, मतलब कुछ भी जेन्युइन नहीं है इन प्रिस्क्रिप्शन में। उन्होंने बस ऐसे लिख के दे दिया क्योंकि वो क्या फ्रेंडशिप में या पहचान पहचान में जो दे देते हैं मदद करने के लिए, उस हिसाब से। ठीक है। तो इससे आप ये समझ जाइए कि कितने बुरी तरह से अर्जुन रामपाल अब फंस गए हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो, दीपिका पादुकोण की जो मोबाइल से चैट मिली थी, जिसकी वो ड्रग वाले ग्रुप की वो जो एडमिन थी, एडमिन है। ठीक है। तो उसमें जो ए से नाम आ रहा था किसी मेल एक्टर का, वो अर्जुन रामपाल ही थे, मॉडल टर्न एक्टर। ठीक है। तो वो अर्जुन रामपाल के लिए ही था। और दूसरा ये कि एनसीबी अभी इस सारे मामले की बहुत ही अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। ठीक है। बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से कर रही है। तो बहुत ही जल्द सामने कुछ ना कुछ जरूर आएगा। शायद बहुत ही जल्द अरेस्ट भी हो सकती है। तो अब इसमें ये है कि अगर ये
प्रिस्क्रिप्शन फेक साबित हो गया, तो ये जो शेड्यूल्ड ड्रग उनके घर पर जो मिली है, ये अंडर द एनडीपीएस एक्ट, तो फिर उनका अरेस्ट 100% होके रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। अभी ये सब इतने क्या कहूँ मैं, इतने आसानी से कैसे होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी पुलिस है और साथ ही साथ जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, वो इन सब में इनका साथ देते हैं, मदद करते हैं। जिसकी वजह से ये सारे ड्रगीज़ अपने पार्टी में पूरा मतलब नशा परोसते हैं। हमारी यंग जनरेशन को खराब कर रहे हैं, नशे में डाल रहे हैं। ठीक है? फैशन के नाम पे या पता नहीं ट्रेंड्स के नाम पे या किस-किस नाम पर, ठीक है? बहुत ही कूल है ये सब कुछ आजकल इस चीज़ के नाम पे, जो बहुत ही बुरा हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है और हमें इसे जल्द से जल्द जितना हो सके हमसे उतना हमें रोकना होगा। हम सभी सिटीज़न्स को मिलके, आम पब्लिक को मिलके। तो इन सब में मुझे याद आता है जया बच्चन का जो पार्लियामेंट में, संसद में दिया हुआ उनका बयान, जो वो इसलिए दे रही थी वो थाली में छेद वाला बयान क्योंकि उन्हें खुद पता था कि मेरी बेटी इसमें शामिल है। वो पार्टीज़ में इतना नशा करती है, ड्रग्स लेती है, उन्हें खुद को पता था, इसीलिए तो वो इतना बॉलीवुड को इतना प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे शील्ड होती है ना, प्रोटेक्ट करते हैं, तो शील्ड बनकर ऐसे खड़ी हो गई कि मतलब कुछ मत बोलिए आप बॉलीवुड को, जिस थाली में खाते हैं उसी में आप छेद करते हैं, उस टाइप। ठीक है? तो अ, उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये क्या कहते हैं, जल्द से जल्द अरेस्ट हो अर्जुन रामपाल का, क्योंकि अगर आप करते हो ये सब इल्लीगल एक्टिविटीज, तो डेफिनेटली सजा के लिए भी आप तैयार मतलब आपकी तैयारी होनी चाहिए, आप तैयार होने चाहिए। ठीक है? तो ये था एनसीबी का स्टेटमेंट अर्जुन रामपाल के ऊपर, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनका अरेस्ट हो और एनसीबी को और भी ज्यादा सबूत मिले बॉलीवुड के बाकी खान्स और बाकी किंग पिन्स के बारे में, ताकि ये सारे जो लोग हैं जो गंदगी फैला रहे हैं जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हों। तो आप मुझसे जुड़े रहिए अपडेट लेने के लिए। मैं फिर से जल्द ही हाजिर होंगी आपके सामने और अपडेट्स लेकर कि क्या हो रहा है इन सब केस में। ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।